हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट में 125 क्वेश्चन और इसकी 2 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें भी हम लोग देखेंगे 125 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिंदी शब्द। हिंदी शब्द हिंदी प्रदेश में बोले जाने वाली 18 बोलियों का घोटक है। क्या है? हिंदी शब्द जो है वो हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 18 बोलियों का घोटक है, यानी कि 18 बोली है। दूसरा है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। ये कथन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है तेन का। फिर है, तेन ने किस पर अधिक बल दिया है? तो जाति पर। उन्होंने तेन पर अधिक बल दिया है जाति, वातावरण और क्षण विशेष पर। फिर ये भी कथन है कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब है। तो ये सिंचित प्रतिबिंब किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। अगला है 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों अलग अलग है और ये किसका है? तो ये गोकुलनाथ जी की है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये किसकी है? गुरु अर्जुन देव जी की है। मूल गोसाई चरित बेनी माधव दास। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। कविमाला ये तुलसी की रचना है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। और फिर है शिव सिंह सरोज, जो कि किसकी है? शिव सिंह सेंगर की ये रचना है। कवि नामावली ये किसकी है? तो कवि नामावली ये शूदन की रचना है। कबीर एंड द कबीर पंथ ये वेस्कट की रचना है। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां हैं। तो कितनी पद्धतियां हैं? 4। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति है। सबसे भद्दी पद्धति तो वर्णानुक्रम पद्धति सबसे भद्दी पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति के इतिहासकार कौन है? तो गाडसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर। कालानुक्रम पद्धति के इतिहासकार गियर्सन और मिश्र बंधु जी हैं। वैज्ञानिक पद्धति के इतिहासकार कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त। वहीं विधेयवादी पद्धति है शुक्ल जी की। विधेयवादी पद्धति के जनक तेन है और भारत में शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने भी अपनी पुस्तक में जो है विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो गाडसा तासी जी को दिया जाता है। तासी का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था तो 1839 ईस्वी में। तासी के इतिहास ग्रंथ का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1847 ईस्वी में। तासी के इतिहास ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब आया? तो 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण आया। फिर है तासी का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर है? तासी का इतिहास ग्रंथ तो वर्णानुक्रम पद्धति पर है। शुक्ल जी ने इनके इतिहास को क्या नाम दिया है? तो कविवृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने इनके इतिहास को कविवृत्त संग्रह कहा है। और मिश्र बंधु का जो है मिश्र बंधु विनोद, उसे क्या कहा है? तो उसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है। तासी के इतिहास ग्रंथ की भाषा फ्रेंच है। तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। किस नाम से अनुवाद किया? तो 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। हिंदी का दूसरा इतिहास, इसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। फिर है शिव सिंह सेंगर का इतिहास प्रकाशित हुआ तो कब प्रकाशित हुआ था? 1883 ईस्वी में। हिंदी का हिंदी भाषा में लिखा गया। हिंदी का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है। फिर है शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर आधारित है? तो वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। सेंगर ने कितने कवियों का वर्णन किया है? तो 1003 लगभग 1000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो पुष्य या पुंड को माना है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ को क्या नाम दिया है? तो वृत्त संग्रह कहा है। सेंगर ने छप्पयों का राजा कहा है। सेंगर ने छप्पयों का राजा किसे कहा है? तो चंद्रवर दाई जी को।
चंद्रोदाई को शिवश्री सेंगर ने छप्पयों का राजा कहा है। वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गियर्शन का इतिहास प्रकाशित हुआ 1888 ईस्वी में। इसकी भाषा अंग्रेजी थी और इसमें जो कवि थे वो थे 952 या लगभग 1000 कवियों का इसमें विवरण है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो गार्शादा गियर्शन ने किया। गियर्शन ने इतिहास ग्रंथ का अनुवाद, ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। फिर है गियर्शन के इतिहास का अनुवाद शीर्षक है तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1952 ईस्वी। गियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आगामी इतिहास ग्रंथों की राह प्रशस्त की। ये किसने कहा है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है कि गियर्सन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आगामी इतिहास ग्रंथों की राह प्रशस्त की। रामस्वरूप चतुर्वेदी। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? तो ये 4 भागों में है और इसका जो प्रथम, ये 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 13 में हुआ और चौथे भाग का 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल जो कवि हैं उनकी संख्या है 4591, यानी कि लगभग 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। क्वेश्चन है कि मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ किस लिए जाना जाता है? मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ किस लिए जाना जाता है? तो काल विभाजन के लिए, काल विभाजन को व्यवस्थित रूप देने के प्रयास में, ठीक, इसीलिए मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज गियर्सन ने किया था। फिर है शुक्ल जी ने कवियों रीतिकालीन का परिचय, जो रीतिकालीन कवि हैं उनका परिचय कहाँ से लिया? तो मिस्र बंधु विनोद से लिया है। आगे है मिस्र बंधुओं का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा है तो किसने कहा है? ये कथन है तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है कि मिस्र बंधु विनोद का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है। शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ है, ये किसने कहा है? तो ये मिस्र बंधु विनोद में कहा गया है कि शुक्ल जी के इतिहास का ग्रंथ उपजीव्य ग्रंथ है। आगे है शुक्ल जी का इतिहास प्रकाशित हुआ था तो कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। किस पुस्तक की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिखा? तो हिंदी शब्द सागर में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ये प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ एक मील का पत्थर है, किसने कहा है? बाबूराम सक्सेना जी ने कहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास का आरंभ होता है तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक। हिंदी का पहला कवि तो किसे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार शंभू को माना जाता है हिंदी का पहला कवि। अजय प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का। अगला कथन है कि आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी संभवतः पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल शुक्ल जी के ... खंडन किया, तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी का ये क्या है? कथन है। फिर है भाषा काव्य संग्रह जो 1873 ईस्वी में लिखा गया था, किसका है? तो महेश दत्त शुक्ल जी का। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर की रचना है। हिंदी कोवित्न रत्नमाला श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी रामनरेश त्रिपाठी। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी किसका है? एडविन ग्रिप्स का है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी FEK का है। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी योगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी का मुसलमान कवि गंगा प्रसाद अखौरी को। सुकवि सरोज गौरी शंकर को कहा जाता है। हिंदी भाषा सुकवि सरोज किसका? गौरी शंकर का। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास तो ये किसका है? 1930 ईस्वी में हरिऔध जी का। फिर है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये किसका है? तो ये सूर्यकांत शास्त्री जी का है। आगे है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो 2003 में लिखा गया, तो ये सुमन राजे का है। फिर हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास नीरजा माधव का है।
उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य विजेंद्र स्नातक, हिंदी वीर का टीमक सिंह तोमर, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां तो नामवर सिंह जी की रचना है, हिंदी गद्य का साहित्य रामचंद्र तिवारी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन तो ये ललिन विलोचन शर्मा का है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन का जो प्रयास था किसने किया था, तो वो जॉर्ज गियर्सन जी ने किया था। चारण काल, मुगल दरबार और रीति काव्य, ये तीनों किसके हैं, तो ये जॉर्ज गियर्सन जी के ही हैं। फिर है आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त, जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल का समय दिया है तो 700 से 1400 ईस्वी। मिश्र बंधु ने आदिकाल का समय कितना माना है, तो 700 से 1343 ईस्वी। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं का, तो अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। परिवर्तन काल तो मिश्र बंधु ने कहा है और इसका समय कितना माना है, तो परिवर्तन काल का समय 1890 से 1925 विक्रमी संवत किसने माना है, तो मिश्र बंधुओं ने। और अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। फिर है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल भी मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल किसने कहा है, तो आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। गद्य काल भी शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकाल ये भी शुक्ल जी ने ही कहा है। रीतिकाल का समय शुक्ल जी के अनुसार कितना है, तो 1700 से 1900 विक्रमी है। प्रथम उत्थान किसे कहा गया है, तो भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान कहा गया है। प्रथम उत्थान की समय सीमा कितनी है, तो 1925 से 1950 विक्रमी संवत 1925 से कितना 1950 विक्रमी। और ईस्वी में कितना है, तो 1868 से 1893 ईस्वी। फिर है तृतीय उत्थान किसे कहते हैं, तो छायावाद को तृतीय उत्थान कहते हैं। द्वितीय उत्थान की समय सीमा कितनी है, तो 1950 से 1975 विक्रमी संवत 1950 से 1975 विक्रमी, ये क्या है, द्वितीय उत्थान की समय सीमा है। फिर है उन्मेष काल या प्रारंभिक काल, ये किसने कहा है, तो उन्मेष काल या प्रारंभिक काल, इसका आप लोग कमेंट में हमें जवाब देंगे कि किसने कहा है। ओके। फिर है संधि एवं उच्चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। पूर्व माध्यमिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, किसको, भारतेंदु युग को। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, द्विवेदी युग को। प्रयोगवाद की समय सीमा कितनी है, तो 1943 से 1952, ये प्रयोगवाद की समय सीमा है। आगे है छायावाद की समय सीमा। छायावाद की समय सीमा क्या है, तो 1918 से 1936 ईस्वी। नई कविता 1954 से 1960 ईस्वी। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी। समकालीन कविता 1990 से 2000, ये क्या है, समकालीन कविता है। और अद्यतन कविता तो ये 2000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो गुलेरी ने कहा है। अवहट्ट भोला शंकर व्यास ने कहा है। कवियों के नाम पर काल विभाजन मिश्र बंधुओं ने किया है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय कितना है, तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी। और ईस्वी में क्या है, तो सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार है संवत 750 से 1375 विक्रमी। आदिकाल का समय राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है आधार काल किसने कहा है, तो आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने कहा है। आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने कहा है। जयकाव्य काल रसाल ने कहा है। अभ्रंश जातीय साहित्य का उदय बच्चन सिंह ने कहा है। संक्रमण काल रामखिलावन पांडे। अंधकार काल कमलकुल श्रेष्ठ जी ने। अभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। वहीं सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल संकृत्याय ने कहा है।
वीरकाल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल कहा है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण करने के लिए, बीज बपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण करने के लिए कितने ग्रंथों को आधार बनाया था? कितने ग्रंथों को आधार बनाया था? 12 ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया था। उसके बाद है इसमें साहित्य भाषा के कितने ग्रंथ थे? जो 12 ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया था उसमें 4 जो हैं वो साहित्यिक भाषा के ग्रंथ थे और देश जो है 8 जो है वो देश भाषा के थे। तो 4 कौन कौन से थे? हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और ये तो ट्रिक है कि हम ही विजय होंगे कीर्तिलता व कीर्ति पताका के साथ। ये साहित्य की ट्रिक है। अब है देश भाषा, तो इसके 8 ग्रंथ हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो विशलदेव रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयप्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो यहाँ तक देशकाल की 8 ग्रंथ हो गए और हम लोगों ने 125 क्वेश्चन भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।